नमस्कार दोस्तों, आज आए हैं एक और नई रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे सूजी के अप्पे कोकोनट चटनी के साथ। चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सूजी ले ली है जो कि है 250 ग्राम। इसमें मैंने दही डाल दिया है 125 ग्राम। जितना सूजी था उसका जस्ट आधा आपने दही डालना है इसके अंदर, और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और पानी लेना है आपने, जितनी सूजी ली है उतना ही आप पानी ले लीजिए, और पानी एक साथ में ना मिलाएं। पानी को 2-3 बारी में मिला के अच्छी तरह से आप इसको घोल दीजिए बहुत बढ़िया तरीके से, जिस प्रकार से आप। और इसको ढक कर के रखना है लगभग 20 मिनट के लिए। तब तक हम बना लेते हैं चटनी नारियल वाली। यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लिया है मैंने, उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा इमली, थोड़ा सा अदरक कटा हुआ और 2 हरी मिर्ची कटी हुई, और यहाँ पे 100 ग्राम के करीब ये है नारियल कटा हुआ। थोड़े से काली मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है इसके अंदर, और इसमें 100-150 ग्राम के करीब पानी डाल दिया, और इसको कर लेंगे हम ब्लेंड। उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया है जीरा, और थोड़ा सा डाल दिया है यहाँ पे रोस्टेड चना, यानी कि हमने इस चने की दाल को भून लिया था तेल में। हमारी कोकोनट की चटनी तैयार हो चुकी है। इसके लिए हम बना लेते हैं तड़का। तड़के के लिए ले लिया हमने थोड़ा सा ऑयल में थोड़ा सा हमने डाला राई और थोड़े से करी पत्ते जो गरम तेल में। ये हमारी चटनी हो चुकी है तैयार। अब हम तक कर लेते हैं तैयारी तब तक अप्पे बनाने की। ये जो हमारा सूजी थी ये अच्छी तरह से फूल चुकी है, 20 मिनट इसको हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ सब्जियाँ काट रखी हैं मैंने। थोड़े से गाजर हैं चॉप किए हुए, लाल पीली हरी तीनों तरह की शिमला मिर्च हैं चॉप की हुई, थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्ची, और थोड़े से यहाँ पे करी पत्ता जो है मैंने काट लिए हैं। आप साबुत भी डाल सकते हैं, बट ये अप्पे के अंदर काट के डालें तो ज़्यादा बढ़िया होता है। हमारा जो मिक्सचर है वो हो चुका है तैयार। उसके साथ अब डाल देते हैं मसाले, थोड़ा नमक, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा यहाँ पे धनिया कटा हुआ डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए बैटर हो चुका है तैयार। उसके बाद हम कर लेते हैं हमारा अप्पे बनाने का जो मोड है उसको गरम, और उसमें हल्का सा आप ऑयल लगा सकते हैं, बट अगर नॉन स्टिक है तो ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इनको थोड़ा थोड़ा सभी में आप भर दीजिए इस तरीके से जैसे मैं भर रहा हूँ ये आपने। और जो फ्लेम है गैस का वो आपने रखना है कम, बहुत ज़्यादा तेज़ गैस पे इसको पकाना नहीं है। हल्की मंदी आंच पे पकाओगे तो ये बढ़िया से सिकेंगे और बढ़िया से फूल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक मैंने खाली रखा है ताकि इसको बराबर ऊपर से हीट मिलती रहे, डायरेक्ट हीट नहीं मिले, थोड़ी सी एक्स्ट्रा हीट। देखिए ये पहले मैंने पकाया है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद अब इसको हम पलट देते हैं, सभी को पलट करके 5 मिनट हमें और पकाना है इनको कवर करके। जैसे ही हम पलटेंगे उसके बाद थोड़ा सा आप बटर या ऑयल जो आपके पास है इनके ऊपर आप लगा दीजिए, और कवर करके इसको आप 5 मिनट के लिए और पका लीजिए। देख सकते हैं इस प्रकार से आपने पकाने हैं। और हमारे जो है 5 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद देखिए अप्पे जो है नीचे से कलर अच्छा आ चुका है, और ऊपर वाले सरफेस पे कलर कम था, तो हमने 1 मिनट के लिए इसको और कवर करके पकाना है। देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे अप्पे हो चुके हैं तैयार। इनको आप निकाल लीजिए, बिल्कुल बढ़िया सिके हुए हैं, गोल गोल एकदम गोलगप्पे के टाइप के लग रहे हैं। इस प्रकार से आप इन सभी अप्पे को बाहर निकाल लीजिए किसी प्लेट में। देखिए कि कितना बढ़िया जो है कलर, और एकदम गोल गोल अप्पे बनकर तैयार हुए हैं। और इसको हम एंजॉय करेंगे। हमने जो कोकोनट की चटनी बना रखी थी, देखिए वेजिटेबल पूरी दिखाई दे रही है। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।